तो हेलो एवरीवन, देखिए एनसीईआरटी क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है ये एक्सरसाइज 8.2, जिसमें आपको वैल्यूज़ का मतलब tan 45 sin 40 मतलब एंगल्स का वैल्यू रखना है और फिर सब्ट्रैक्शन, एडिशन और जो भी है मल्टीप्लिकेशन सब करके आपको आंसर लाना है यहाँ पे। तो इसके लिए वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार बताया गया है। आप जो भी बुक बनाते हैं उसी में आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगे, आपको सारे वैल्यू याद करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ tan 45 का स्क्वायर बोला है, यानी कि आपको जो भी वैल्यू है tan 45 रखिए और उसका स्क्वायर करिए। यहाँ पे भी नीचे भी tan 45 का स्क्वायर है, यानी कि tan 45 का वैल्यू रखिए और उसका स्क्वायर करिए, क्योंकि tan स्क्वायर 45 का वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ tan 45 का वैल्यू होता है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और नीचे 1 प्लस 1, ये ऊपर में यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो ये +1 और -1 कट जाएगा, या 1 में से 1 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 0। और नीचे क्या है, 1 + 1 2। अब 0 में किसी भी चीज़ से भाग देने पे क्या आता है, आंसर 0 ही आता है। तो ठीक है, यही इसका आंसर था 0, या आप लोग इसको यहीं पे लिख लेते हैं 0। तो देख सकते हैं आप, इसमें क्या करना था, बस tan 45 का आपको वैल्यू रखना था जो कि 1 है, और 0 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है sin 2a = 2 sin a, और आपको बोलना है क्वेश्चन में कि इस चारों में से कौन सा एंगल होगा जिसमें यहाँ पे a के जगह पे हम लोग रखेंगे। तो ये जो आइडेंटिटीज़ है या जो भी ये दिया हुआ है इक्वल टू में आपका ये जो है दोनों इक्वल आ जाएगा, यानी कि LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये 0 डिग्री रखते हैं, तो a लेके सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं, a लेके सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो यानी कि sin 2 × 0 डिग्री = 2 × sin 0 डिग्री। अब 2 × 0 क्या होगा, 0, यानी कि हो जाएगा sin 0, और इधर 2 sin 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे भी एंगल 0 हो गया, यहाँ पे भी एंगल 0। अब sin 0 का वैल्यू क्या होता है, 0, उधर भी 0 रखेंगे। तो अब ये देखिए 2 × 0 क्या बन जाएगा, 0, यानी कि LHS और RHS क्या है, बराबर है यहाँ पे। तो 0 डिग्री पे सही आ रहा है, 0 डिग्री पे आ रहा है इसका वैल्यू। फिर अगर हम लोग B को चेक कर लें एक बार, तो B पे क्या है, 30 डिग्री रखना है, तो रख दीजिए यहाँ पे 2 sin 2 × 30 डिग्री बराबर 2 sin 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin 60 डिग्री = 2 sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये कट जाएगा। sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, और ये हो गया 1। तो ये दोनों तो बराबर नहीं आया, तो मतलब 30 डिग्री पे प्रूफ नहीं हुआ। उसी तरह आप 60 डिग्री पे देख सकते हैं, यहाँ देख लेते हैं हम लोग 45 डिग्री पे। तो sin 2 × 45 = 2 sin 45, ये हो जाएगा sin 90, और ये हो जाएगा 2 × 1/√2, और ये हो जाएगा 1। तो 1 2 × 2/√2 के तो बराबर नहीं है, क्योंकि 2/√2 1 कट के तो 1 नहीं आएगा। आप रैशनलाइज करिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा √2 मिलेगा, ठीक है। ये कट जाएगा तो √2 मिलेगा, तो दोनों बराबर नहीं है यहाँ पे भी। और आप एक बार D को भी चेक कर लें, तो देखिए 60 डिग्री यहाँ पे बोल रहा है, तो sin 2 × 60 = 2 sin 60, तो ये हो जाएगा sin 120 = 2 sin 60। तो इसका वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे आपको sin 120 डिग्री का वैल्यू रखना होगा, जो कि होता है √3/2, और ये इधर भी √3/2 रखिएगा, तो ये कट जाएगा। तो यानी कि √3/2 ≠ √3। अब देखिए यहाँ पे हमने 0 रखा, तो 2 sin 0 × 2 sin 0 बचा, यहाँ पे 0 0 बराबर आ गया। 2 में 0 से गुना करते हैं तो क्या मिलता है, 0 ही मिलता है, तो 0 0 के बराबर है। जब हमने 30 डिग्री रखा तो यहाँ √3/2 आ रहा था एक तरफ 1 आ रहा था, तो ये 30 डिग्री वाला आंसर नहीं होगा। साथ ही जब 45 डिग्री रखा तब एक तरफ 1 और एक तरफ √2/√2 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर अगला 60 डिग्री पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने रखा वैल्यू, तो एक साइड √3/2 और एक साइड √3 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब आंसर इसका क्या होगा, 0 डिग्री पे। जब a का वैल्यू हम लोग 0 डिग्री रखेंगे तो ये आइडेंटिटीज़ प्रूफ हो जाएगा, मतलब कि 2 sin 2a जो होगा वो 2 sin a के इक्वल हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आया तो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी वीडियोज़ आपको मिलते रहे इसी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और भी चैप्टर से।